We will start the explanation from the morning stretch से my drawers and undershorts disappeared तक. A doctor in Japan woke up on his bed. He was not fully dressed. He was in his nightdress. He was staring at the atmosphere outside the window, seeing shiny leaves in the morning sunbeam. The surrounding was calm and peaceful. एक डॉक्टर जापान में अभी सुबह में उठता है तो उनका कपड़ा वपड़ा मतलब नाइट ड्रेस में थे वो, जैसे सब लोग सोने जाते हैं वैसे ही फुल्ली ड्रेस नहीं थे. उठ के वो बाहर तक तो मतलब देखते हैं विंडो से कि एक सनबीम आके पत्ते के ऊपर गिर रहा है और वो चमक रहा है, ऐसा मतलब बहुत calm and peaceful surrounding था. Suddenly he felt the flash of intense light. He thought it a magnesium flare at first. एक magnesium flare उनको लगा था, एक झटका सा लग रहा, मतलब बहुत जोर से मतलब लाइट एकदम फ्लैश हुआ, जैसे अनार फटता है जब या कोई क्रैकर फटता है रात में, ऐसे टाइप का. तो मैग्नीशियम फ्लेयर इज अ फायर क्रैकर प्रोड्यूसिंग ह्यूज वाइट लाइट for few minutes, sometimes used in the festivals or by that authorities to light a place at night. रात में कभी कभी फेस्टिवल में हम लोग जलाते हैं और अथॉरिटी मतलब कि शासन प्रशासन भी कभी कभी ऐसा करता है. Immediately he felt everything outside and inside the room was ransacked and turned into debris of wood pieces and concrete pieces. Suddenness is a theme. ये जो पोएम है इसमें सडननेस एक तो थीम, बहुत एक झटके में सब कुछ हो गया ऐसा टाइप का एक थीम है इसमें, कि तुरंत उनको पता चला कि घर के बाहर और घर के अंदर में एक बहुत तूफान जैसा कुछ मतलब हो गया. फ्यू सेकंड्स में, मोमेंट्स में वो वुड पीसेस एंड कंक्रीट में सब बदल गया, मतलब डेब्रिज में. एज इफ अ सडन स्टॉर्म हैज जस्ट ब्लोन आउट एवरीथिंग इन अ मोमेंट बाय फोर्स. डिसलॉज्ड जो ओरिजिनल पोएम है, डिसलॉज्ड कर दिया, बाय फोर्स बोला जाता है इसको, इसका मतलब वही है. The poem is telling us about the tremendous destructive force and ferocity. बहुत मतलब एक भयानक किस्म का मतलब डिस्ट्रक्शन धन से जो होता है उसका मतलब आवाज देता है ये. Of the atomic weapon, he became scared and stared at the surrounding, but was seeing only by blank look and blank thought. इतना झटके में हुआ, इतना अचानक हुआ सब कुछ कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है. ब्लैंक लुक जो होता है ना, ब्लैंक थॉट में देख रहा है. ही वॉज सो शॉक्ड बाय द इवेंट ही डिड नॉट हैव एनी इमोशनल फीलिंग्स. डिटैच्डली जो ओरिजिनल में डिटैच्डली जो है मतलब कोई इमोशनल फीलिंग्स है ही नहीं इसमें. इसका मतलब है कि वो चौंक गया, एकदम फ्रीज किस्म का हो गया. फ्रीज हो जाता है आदमी तो मतलब उसका ऐसा डिटैच्ड फीलिंग होता है, मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में, ब्लैंक लुक में आदमी देखता है, तो ऐसा ही टाइप का हो गया. हिज नर्वस सिस्टम was completely destroyed in the destruction of atomic bomb. उनका नर्वस सिस्टम completely तहस नहस हो चुका है, ऐसे ही मतलब उनका लुक था, फ्रिज हो गया. The doctor came out and saw his all undergarments and wearings left hung in the garden for drying were just vanished. अचानक वो बाहर में आए, तो बाहर में आके गार्डन में देखे कि जो कपड़ा झूल रहा था, जैसे हम लोग करते हैं ना बाहर में, मतलब कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तार के ऊपर या कोई वायरिंग के ऊपर, तो वो एकदम वैनिश्ड हो गया अचानक, जैसे मतलब था ही नहीं कभी, मतलब वहाँ पर कुछ था ही नहीं. हिज ओन वायरिंग वॉज इवन गॉन. जो अपना कपड़ा वपड़ा था वो भी सुखाने के लिए दिए थे वो भी गॉन. इट वॉज बर्न्ट आउट इन अ सेकेंड और सो दैट ही कुड नॉट रियलाइज व्हाट हैपेंड. क्या हुआ था, इतना जल्दी जल्दी वो मतलब जल के राख हो गया कि समझ में ना आया कि हुआ क्या. Now we will discuss about the explanation. A splinter jutted from my mangled thigh once. I called out panic stricken to my wife. Let us come to the explanation. Then he felt a pain in his thigh and in his jaw. He realized that a piece of glass or something hit his thigh in high speed and something hit his jaw. जबड़े में मतलब अपना जो मुंह है उसमें और थाई में बहुत जोर से कोई छोटा सा स्प्लेंटर आके टुकड़ा आके घुस गया, ये बहुत जोर से लगा. He did not even realize the heat
एट फर्स्ट सो क्विक इट वॉज, इतना जोर से मतलब आगे लगा था कि उसको पहले समझ ही में नहीं आया था। बहुत जोर से झटका लगता है ना, कोई मतलब ट्रॉमा होता है, धक्का लगता है, तो ऐसे ही होता है। हिज नर्व सिस्टम डिड नॉट कैच अप द सडननेस, वही सडननेस एक थीम है। द पोएम इज ऑल अबाउट द हॉरर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। The doctor now was really scared for his wife. He cried, taking her name, in an unknown fear that he never felt ever in life. Wondering had it passed out. ये जो लाइन है उसका, ये थोड़ा had it passed होगा शायद, आउट नहीं है वो, गलती से मतलब ये हो गया। Now he was realizing that something happened which was so dangerous and ferocious that human mind was not ready to perceive it. वो उनको समझ में आया कि बहुत जोर से चिल्लाए पहले अपना वाइफ का नाम लेके, क्या हुआ उनका, हुआ क्या, वो कैसे हैं। तो कुछ ऐसे कुछ हुआ है कि उनको समझ में, किसी को समझ में ना आए, परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं हुआ क्या, कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसका। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑल द टाइम वॉन्डरिंग व्हाट हैड कम टू पास, वहां से लेके पैनिक स्ट्राइकिंग टू माई वाइफ, वहां तक। Let us come to the explanation. His blood almost gushed out. That is, he felt a tremendous blood pressure and a quick heartbeat for emergency adrenaline secretion within the body. हर आदमी के अंदर में कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाता है तो एड्रेनालिन सिक्रेट होता है, we know it. तो वो उसमें गास्ट आउट होता है, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको फीलिंग होता है कि डब डब करके मतलब वो हार्ट बीट चल रहा है, ऐसा टाइप का। He felt his artery carrying blood was pumped up with the flow of blood. उनको फील हो रहा है कि इतना जोर जोर से मतलब artery से मतलब ब्लड जा रहा है, ऐसा सिचुएशन, धक 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 ऐसे टाइप का होता है ना। He cried for his wife, अपना वाइफ के नाम लेके चिल्ला रहे हैं। Now equally puzzled, his wife emerged from the, उसके बाद वो फ्रीज आएंगे, मतलब उनका वाइफ आएंगे। The next lines are played pale blood stained frightened Yoko-san emerged, वहां से I saw it was a head. I gasped out when I saw it was a head. यहाँ तक। Let us come to the explanation now. Equally puzzled, his wife emerged from the ruin holding her elbow. She was hurt too, TWO, by something. मैंने उनका जो मतलब वाइफ है वो भी इक्वली पॉजल्ड हो गए, क्या हुआ टाइप का ऐसा सिचुएशन होके, वो भी डेब्रीज के अंदर से, मतलब चारों साइड में डस्ट ही डस्ट है, एकदम तहस नहस हो गया, रैंसैक्ड जिसको बोलता है, उसमें से अचानक मतलब आए कहीं से। द डॉक्टर टोल्ड हिज वाइफ टू गेट आउट ऑफ द हाउस, यहाँ से अभी निकल चलते हैं घर से, मतलब टू बी सेफ फ्रॉम द पॉसिबल अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, बिकॉज इन जापान वी नो दिस टू फेनोमेना आर वेरी कॉमन। ये बहुत बार हो चुका है, वो होता भी है, कभी भी होता है, जापान में अर्थक्वेक होता है, वी नो ना। तो वो ऐसे ही कुछ समझे थे, वो निकल जाने का मतलब उनको उनका वाइफ को बोल के अभी चलो निकल जाते हैं घर से। दे बोथ ट्राई टू कम आउट बट फील्ड समथिंग अंडर देयर फीट, उनके पैर के नीचे में जैसे घर से निकलते हैं तो कुछ ठोकर लगा, तो वो सोचे कि क्या है ये। इट वॉज अ डिटैच्ड डिसफिगर्ड ह्यूमन हेड, एक कटा हुआ मुंडी है, मतलब कि सर है। The first experience of outside the room was started with a cut human head. सोचा करे कि कितना मतलब horrible experience है। We can imagine about the ferocity and the fear involved in it. The whole surrounding was fearsome, horrific experience. Now we should now start the explanation of I gasped out when I saw it was a head. वो excuse me वहाँ से लिखे I wonder how I could. Saints to me, then I wonder how I could. A tremendous situation is depicted when the poet says, excuse me, please. He was dead. He was telling about the cut human head on the street. A gate actually thrashed him with a sudden shock. एक बहुत जोरदार सा एक तो धमाका, मतलब धमाका जैसे एटॉमिक बॉम्ब का हुआ, तो उसका जो आफ्टर शॉक था ना, हवा का जो धक्का था, उसमें एक गेट आके धक्का मारा, तो वो जो आदमी का हेड काट होके पड़ा हुआ है वो एकदम निकल गया बॉडी से, धड़ से अलग हो गया। थिंक अबाउट द फेरोसिटी। The building beside was swaying and moving like a branch that collapsed immediately. जो आसपास का जो घर है वो हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है ब्रांच जैसा, तो धड़ाधड़ मतलब गिरने लग गया।
The whole building it became a pile of debris. Immediately, a fire caught up and spread in the surrounding. A sense of realization came into him, which did not come before, that they must go to the hospital. Dawned on me, DAWNED, ये जो लाइन है ओरिजिनल में, इसका मतलब यही होता है कि पहले कुछ समझ में नहीं आया था, तो अभी समझ में आया कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए हम लोगों को. दे नीडेड नो ट्रीटमेंट एंड ही मस्ट हेल्प ही स्टाफ. वो खुद ही डॉक्टर हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट जरूरी है, उनका स्टाफ लोगों को भी हेल्प करना चाहिए इन द हॉस्पिटल. बट ही वॉज श्योर, ही वॉज नॉट श्योर होगा इसमें, हाउ कुड ही हेल्प अदर्स इन दैट सिचुएशन. वो खुद सिचुएशन में समझ में आ रहा था उनको कि वो कितने हेल्प कर पाएंगे. उनका खुद का सिचुएशन ये है, और हॉस्पिटल भी खड़ा हुआ कि नहीं हुआ वो तो बाद में हम लोगों को समझ में आएगा. टोटल ही मतलब एक तबाही जो जिसको बोला जाता है, इसको दिखा रहा है ये पोएम. नाउ वी शुड स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई लेग्स गिव वे. यहाँ से सिम टू रिवाइव, आई गॉट अप एट लेंथ, वहां तक करेंगे. लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट नाउ. द डॉक्टर्स बॉडी एंड माइंड was completely exhausted. एकदम डिस्ट्रॉयड हो चुका है उनका माइंड एंड बॉडी का जितने पावर थे. ही कुड नॉट फाइंड एनी एनर्जी एंड नो पावर टू स्टार्ट ऑन हिज लेग और टू स्टैंड ऑन हिज लेग्स बिकॉज ऑफ द वुंड. इतना जोर से झटका लगा था, धक्का लगा था और पेन हो रहा था, कुछ घुसा था अंदर में. ही वॉज नो थर्स्टी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल मेंटल एग्जॉशन. जब बहुत एक्सट्रीम मतलब सिचुएशन हो जाता है, शॉक टाइप का हो जाता है, ट्रॉमा होता है मेंटल और फिजिकल, तो क्या होता है, थर्स्टी हो जाता है आदमी का ना, नेचुरली बॉडी में थर्स्ट पैदा हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है. ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर फॉर डिहाइड्रेशन. द डॉक्टर डिड नॉट गेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग. एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली ऑल द वाटर सोर्स और डिपोजिट माइट हैव बीन इवापोरेटेड ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब. एटॉमिक बॉम्ब का बहुत फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस होता है, तो वी नो दैट द हीट माइट बी फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस इन एटॉमिक ब्लास्ट एंड ऑल द पॉसिबल वाटर सोर्सेज वर डिस्ट्रॉयड इन द शॉक चार्ज ऑफ द बॉम्ब. बहुत जोर से धमाका होता है, तो उसमें शॉक जो होता है हवा का, उसमें सब तहस नहस हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ वाटर सोर्सेज. आफ्टर दिस स्लोली his mental spirit came back from almost giving up and he started trying to stand up on his legs. आहिस्ता आहिस्ता उसका मतलब मन में थोड़ा मतलब आ रहा है, मतलब कि हमको कुछ करना पड़ेगा. एकदम छोड़ देते हैं, हालत के ऊपर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग टाइप का एक एनर्जी आया. पॉसिबली हिज माइंड ट्राई टू डू अ लास्ट ट्राई टू सर्वाइव. एक सर्वाइवल इज अ थीम एक्चुअली, सर्वाइव इस पोएम का. तो सर्वाइवल करने का एक लास्ट ट्राई कर, आदमी जब कोशिश करते हैं कुछ करके देखते हैं, मरी तो जाएंगे, कुछ करके देखते हैं टाइप का. ही स्टूड अप, तो वो बहुत कोशिश करके अपना पैर पे खड़ा हो पाए. नाउ वी शुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. आई वॉज स्टिल विदाउट क्लोथ्स, यहाँ से, बट आई फील्ड नो शेम. यहाँ से एकदम रैन एट हाई स्पीड माई बॉडी क्रेप्ट बिहाइंड, यहाँ तक. लेट अस कम. The doctor realized that he was naked. Till then, तब तक वो naked थे, ये realize किए. But he had no shame for it, even outside the home. घर के बाहर हैं वो, फिर भी कोई shame, लज्जा नहीं आ रहा है, हया शर्म कुछ नहीं आ रहा. It shows survival is the prime ideal than any societal norms. कोई भी societal norm से अपने आप को बचाना होगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन डीएनए में, मतलब स्ट्रक्चर में, एवोल्यूशन में. एंड ही वॉज, ये थोड़ा एंड के बाद स्टॉप हो गया, ये स्टॉप नहीं होगा. ही वॉज completely engaged in his pain, suffering and survival, so he could not have any social etiquettes. Even then he could, the others would take him seeing naked. उनको ये लगा ही नहीं कि मतलब अदर्स कोई उनको देख रहे हैं. ठीक है, सोशल एटिकेट जो होता है ना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है नहीं करना है, ये हमको देख रहा है वो नहीं करना है, ये उनको दिमाग में आया ही नहीं. उसको सिर्फ लगा था कि क्या हुआ, हमको बचना है टाइप का, ऐसा सिचुएशन. अ सोल्जर गेव हिम अ टॉवल टू रैप अप. एक सोल्जर खड़ा हुआ था, तो वो उनको एक टॉवल दिए रैप अप करने के लिए.
ठीक है, नेकेड हैं इसीलिए. फॉर एक्सट्रीम पेन his legs were not ready to obey his wish to go on to the hospital. Rebelled, उनका जो पैर थे लेग्स rebelled, जो ओरिजिनल में rebelled का मतलब यही है कि वो जाना चाहते थे लेकिन उसका बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है. He sat down and told his wife to go on, leaving him. उनको छोड़ के वो बैठ गए तो वो उनका वो जो वाइफ है उनको बोले कि तो आप चले जाओ. The doctor thought it was wise, WIAC, to let his wife go when he could not. जब वो खुद नहीं जा पा रहे हैं तो उनका वाइफ चले जाएं, वही अच्छा होगा. दोनों में से एक एटलीस्ट बचे, उनको तो जाना पड़ेगा ही. A sense of no sacrifice and love was shown here for long lived no companion. long lived एक साथ बहुत दिन से रह रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोस्त की जैसा. तो वो एक मर जाएंगे तो वो भी लेके मरे, ऐसा नहीं है भाई तुम अपना बचा लो अपने आप को, अब हमारे साथ मत मरो, मेरा तो नहीं बस का बात नहीं है उठ के जाना. तो वो सेक्रीफाइस करी. इट शोज ह्यूमैनिटी स्टिल रिमेन्स इवन एट द डोर स्टेप ऑफ नो एटॉमिक डिस्ट्रक्शन. एटॉमिक बॉम्ब इज अ डिस्ट्रक्शन, भयानक किस्म का. ये इतना ही मतलब भयानक किस्म का वो डिस्ट्रक्शन होता है एटॉमिक बॉम्ब कि सिविलाइजेशन का ये तहस नहस कर देता है. एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन the doctors human love and sacrifice and the destruction of the atomic bomb. ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक थीम है अपने आप में, अलग अलग सा कॉन्फ्लिक्ट इस पोएम में है. ये हो रहा है तो उसका ऑपोजिट हो रहा है, ऐसा टाइप का. His wife could walk, so he decided her to let go and he did not want her to die with him. उनके साथ मरने के लिए वो राजी नहीं थे. His wife at first didn't want to leave him alone, but the doctor forced her and made her realize about survival of at least one of them. दोनों में से एक का मतलब जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वो तो उठ नहीं सकते, तो आप चले जाओ, ये समझाए उनको. What choice we had we, ये जो है ना मतलब at least one of them should know life, इसका मतलब what choice had we जो ओरिजिनल में है उसका मतलब यही है. और क्या मतलब चॉइस था उनके पास, एक बचे एटलीस्ट, यही. Then she unwillingly left him to the hospital. Just after this, he felt an extreme fearful loneliness, as if he only lived on the earth, helpless and just waiting for his end. ये भी एक कन्फ्लिक्ट है. वो जाने के बाद ही वो लोनलीनेस फील किए, वो ही फोर्स किए उनको जाने के लिए, लेकिन जाने के बाद बहुत लोनलीनेस फील किए. He forced her wife to leave him, LEAV, but he was not habituated really to live without her for long period. वो एक साथ रह रहे थे ना. A conflict of sacrifice and desire is shown. Conflict of sacrifice भी हो रहा है यहाँ पर और desire के बीच shown here within the human mind. में ऐसा होता है, कभी कभी छोड़ देते हैं हम लोग कुछ जो वो पाने का भी कोशिश करते हैं, एक ही साथ conflict हो जाता है. The doctor felt that his mind was thinking a lot of things to do, lot of reasons, possibilities. बहुत कुछ करने का मतलब सोच रहे थे दिमाग, मन ही मन में बहुत जोर जोर से मतलब सोच रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहा है दिमाग, ये करेंगे वो करेंगे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए. द माइंड वॉज एज इफ रनिंग हियर एंड देयर वेरी फर्स्ट, बट हिज बॉडी इज अनेबल टू मूव इन पेन एज स्टैटिक इमूवेबल ऑब्जेक्ट. एक स्टैटिक इमूवेबल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, पत्थर होता है, ये होता है, जो हिल नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन हो गया उनका. अगेन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ फास्टनेस ऑफ माइंड एंड स्टैटिक बॉडी इज शोन. बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होता है आदमी का, जब सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम होता है ना, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, ऐसे सिचुएशन पैदा हो गया उनमें. अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. आई सॉ द शैडवे इन फॉर्म्स ऑफ पीपल समवेयर घोस्ट, वहां से एकदम लास्ट लाइन, दे इन फियर टू शेफ फ्लेश अगेंस्ट फ्लेश अगेन, यहां तक. द डॉक्टर सॉ फ्यू पीपल वर वॉकिंग पिक्यूलियरली ऑन द स्ट्रीट ऑल नेकेड. उनको तो पता ही है सब नेकेड ही हैं, चल रहा है. टू हिम दे अपीयर्ड लाइक स्केरक्रोज, ज़ॉम्बीज और घोस्ट्स. जैसे ज़ॉम्बीज जाते हैं ना हम लोग फिल्मों में देखे हैं ना हम लोग, ऐसे घोस्ट जैसा, मतलब हाथ थोड़ा सामने में फैला के वो चल रहे हैं सब आहिस्ता आहिस्ता. एज ही सॉ देम इल्यूशन, तो इल्यूशन हो रहा है उनको, ये क्या भूत टाइप का कुछ है, ये ज़ॉम्बीज है क्या. He at first didn't understand what was going on. क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. As if people are taking part in a parade. तो पैरेड जैसे होता है ना, एक के बाद एक जाते हैं, ऐसा टाइप का उनको लगा. Though the word parade is used for ceremonies,
ये इट इज़ नॉट सेरेमनी. नॉर्मली ऑस्पेशियस जो सेरेमनीज होता है ना, फेस्टिवल होता है, उसमें पैरेड शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कोई पैरेड है नहीं. एक के बाद एक जा रहे हैं, उनको लगा कि पैरेड. आफ्टर सम टाइम्स ही रियलाइज दैट दोज पीपल वर लाइक हिम द विक्टिम्स ऑफ द एटॉमिक डिस्ट्रक्शन. उनको पता ही नहीं है अभी तक कि एटॉमिक डिस्ट्रक्शन है, तो कुछ विक्टिम कुछ हुआ है बहुत फेरोसियस टाइप का, डेंजरस टाइप का, उनका विक्टिम ये भी है, उनके जैसे ही है. ही अंडरस्टूड दैट व्हाई they hung their hands away from their body and walking slowly one after another. क्यों वो एक के बाद एक जा रहे हैं और हाथ क्यों थोड़ा फैला के, मतलब बॉडी से थोड़ा मतलब छोड़ दिया है हाथ को सामने की तरफ या साइड की तरफ अवे कर दिया है हाथ को. क्यों किया है ये उनको समझ में आया. अभी इनको समझ में आया कि बिकॉज द वुंड्स इन द बॉडी पार्ट्स वर गिविंग देम इन पेन. They were stretching the hands lest they get rubbed with other body parts and eventually more pain would occur. ये हाथ को थोड़ा फैला के सामने की तरफ, ये साइड की तरफ क्यों जा रहे हैं ऐसे थोड़ा हिले हुए सामने की तरफ, क्योंकि अगर वुंड के साथ बॉडी में जो जहाँ जहाँ वुंड हुआ है उसमें और रबिंग होगा ना, घसीटेगा तो और भी मतलब पेन पैदा होगा. इसीलिए लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज हु कुड shuffled in a blank parrot. वहां से लेके एकदम लास्ट तक यहाँ पर जो दिया गया, that some strange thing वहां से our clothes तक. The doctor observed the blank parrot. That means which was not in any arranged way. कोई arranged way में नहीं था. यही blank का मतलब है यहाँ पर, blank parrot. कोई कारण नहीं है, एक के बाद एक जा रहे हैं. Possibly they all wanted to reach the hospital to help or treatment for their wounds. कुछ हेल्प के लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे. पॉसिबली ही ऑब्जर्व्ड अ मदर विद अ चाइल्ड एंड अ मैन ऑल नेकेड एज इफ दे केम फ्रॉम बेदिंग डायरेक्टली. मतलब कि जैसे कि नहा के आ रहे हैं, सब नंगा, सब वो मदर एंड चाइल्ड. वो भी उनको लगा क्या ये लोग सब नहा के आ रहे हैं, क्यों ये सब नेकेड क्यों है, सब समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा कभी सिचुएशन पैदा ही नहीं हुआ उनको लाइफ में, एक्सपीरियंस ही नहीं है. सब लोग आसपास सब नेकेड चल रहे हैं, ऐसा कोई देखे तो क्या सोचेगा, कुछ उल्टा सीधा मतलब ख्याल आएगा ना. फर्स्ट टाइम ही रियलाइज दैट समथिंग स्ट्रेंज दैट स्ट्राइप्ड ऑफ देयर वेयरिंग्स. द सिचुएशन वाज सो पेक्यूलियर एंड अनप्रेसिडेंटेड. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट कुड बी. क्या हो सकता है ये, समझ में नहीं आ रहा. At a loss, because ये at a loss था वो ओरिजिनल में, because nobody before knew about the destruction of atomic bomb. कभी किसी को ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता. Let us try to explain the last one, last stanza. The face of an old woman on the ground. वहाँ से लेके no cries or of anguish or no single word or a single word यहाँ तक. ये लास्ट है. इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको. अच्छा लगे, कोई जानने का कोई ज़रूरत है दूसरा कुछ, तो कमेंट में बता देना हमको. ऐसे ही लाते रहेंगे हम एक के बाद एक वैरायटी डिफरेंट क्लासेस का, आप लोगों का भी दूसरा. लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन. ऑन द वे द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड एन ओल्ड वुमन डिवेस्टेड. मर्ड ओरिजिनल में पोएम में मर्ड है, MARRED. डिवेस्टेड बहुत पेन से मतलब वो जूझ रहे. By the pain she was suffering and laying on the dust of the street, but strikingly she was not crying or seeking any help. कोई मतलब बातचीत नहीं करे किसी से, मतलब हेल्प भी नहीं मांग रहे, चिल्ला भी नहीं रहे, लेकिन पेन उनको हो रहा है बहुत, मतलब ये हो रहा है, लेकिन उनका दिमाग से पेन का मतलब वो फेस में आ रहा है, रिवील्ड हो रहा है, लेकिन पूछ नहीं रहे किसी को. There was no human sound common to all. इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि सब में कोई बात नहीं कर रहे. इतने आदमी जा रहे हैं, पैरेड हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहे. As if something extremely powerful which destroyed the human language system. Soundlessness is another theme. ये भी एक थीम है कि कुछ पावरफुल, कुछ पूरा के पूरा ध्वंस कर दिया साउंड को. ह्यूमन लैंग्वेज सिस्टम पूरा के पूरा तहस नहस हो गया. साउंडलेसनेस एक अनदर थीम है, वो तो पहले ही बताया हम. द शॉक ऑफ द डिवेस्टेशन वाज सो सडन, इतना जल्दी हुआ था, हेवी एंड इंटेंस, दैट ऑल एज विक्टिम्स ऑफ द एटॉमिक बम, जो बम का जो विक्टिम्स थे डॉक्टर को लेके, लॉस्ट देयर लैंग्वेज. वो खुद लैंग्वेज भी बोलना भूल गए थे.
मतलब लैंग्वेज है ह्यूमन सिस्टम में, ये भी भूल गए थे। बहुत जोरदार सा धमाका होता है, जोरदार सा ट्रॉमा होता है, मेंटल या फिजिकल, तो आदमी को ऐसा होता है, इसको फ्रीजिंग बोलता है। इंटेंस मेंटल और फिजिकल शॉक इन केस ऑफ नो इमीडिएटली फ्रीजेस ह्यूमन लैंग्वेज सिस्टम, वो बोलना बोलती उसका बंद हो जाता है। बहुत जोरदार झटका लगता है। कभी कभी देखे ना हम लोग फिल्म में या कहीं पर सीरियल में कि बहुत जोरदार सा मेंटल शॉक होता है या फिजिकल शॉक होता है, बोलती उसका बंद हो जाता है, लैंग्वेज सिस्टम में कुछ गड़बड़ा जाता है। ऐसा ही सिचुएशन हो गया था सबका, सिर्फ डॉक्टर का नहीं। एवरीबॉडी वेंट नो साउंडलेस, ये खुद एक थीम है, साउंडलेसनेस। जितने हम थीम बताए ना वो थोड़ा कलेक्ट कर लेना क्या क्या है, साउंडलेसनेस, कन्फ्लिक्ट, ये सब उसको सब एक साथ कर दोगे तो थीम भी आ जाएगा। सो बाय फॉर टुडे, गुड डे।